आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री कल बिहार आते हैं, राजधानी पटना में रोड शो करते हैं, लेकिन रोड शो जो है वो फ्लॉप होता है और प्रधानमंत्री उसे देखते हुए मायूस होते हैं और अपनी गाड़ी से नहीं उतरते हैं। जी हाँ, और आज बिहार के विक्रमगंज के सभा में 46,000 करोड़ रुपए की सौगात फिर से बिहार को देते हैं। 1,25,000 रुपए कहाँ खर्च हुए ये बिहार की जनता को जानने का हक है, लेकिन आज 1,25,000 रुपए किस किस मद में खर्च हुए ये बिहार सरकार ने नहीं बताया। पैसे का किस तरीके से बंदरबाट हुआ ये बिहार की जनता भी जानती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भावनात्मक रूप से सिंदूर कहा जाता है कि हिंदुओं का वो पवित्र ऐसी चीज है जिसे बड़ा इमोशन जुड़ा होते हैं महिलाओं के, और उस इमोशन का इस्तेमाल करके बिहार में और बिहार की राजनीति को बदलना फिर से चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए जनसुराज की प्रवक्ता सदाफ इकबाल हमारे साथ हैं। सदाफ जी, क्या कहिएगा प्रधानमंत्री के इस कार्य को? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों की खिदमत में सलाम अर्ज है। और आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 46,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, तो ये सिर्फ जुमले हैं। आपने पहले भी देखा कि 1,25,000 करोड़ का ऐलान किया, वो पैसे कहाँ गए जनाब? क्या बिहार को आपने दिए या सिर्फ वो भी आपके जुमला थे? तो आप जब भी आते हैं एक नया जुमला बिहार की जनता के हाथ में थमा करके चले जाते हैं। इससे आपके जुमलों से बिहार की जनता का भला नहीं होगा। आप ये बताएं कि आपने कौन से ऐसे ठोस काम किए हैं जिससे बिहार की जनता का भला हो, बिहार की तरक्की मुमकिन हो, बिहार का पलायन रुके। एक भी आपकी कोई ऐसी योजना नहीं है या एनडीए सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिससे हम देखें कि इससे हमारे बिहार की भलाई हुई, बिहार के महिलाओं की भलाई हुई, बिहार के युवाओं को रोजगार मिला, उनको अच्छी शिक्षा का प्रबंधन हुआ, या लोगों को बिहार में ही मजदूरी मिली। तो हमने 20 साल दिए आपको बिहार में, एनडीए सरकार को दिए, नीतीश कुमार को जी को कुर्सी पर चिपका करके रखे, आपने रखा, लेकिन इससे हम बिहारियों का भला नहीं हुआ। हम बिहारी जहां आज से 20 साल पहले थे और आज भी उसी पायदान पर हम खड़े हैं। और हमारी एक समझिए कि नस्ल जो है, एक नस्ल जाकर के दूसरी नस्ल आ गई है, दूसरी खेप तैयार हो गई है, लेकिन बिहार का चेहरा नहीं बदला। बिहार का चेहरा वही बदहाल है, वही भूखमरी वाला चेहरा है, वही बेरोजगारी है, और बिहार को आज भी नीच और हीच निगाहों से बिहार से बाहर देखा जाता है। सर, आप एक बात और है, प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते, प्रधानमंत्री यहाँ के पलायन पर बात नहीं करते, प्रधानमंत्री यहाँ के महिलाओं की स्थिति पर बात नहीं करते। सिंदूर पे ऑपरेशन सिंदूर पे बात होती है और 46,000 करोड़ रुपया दे देने की बात होती है। तमाम योजनाएं जो केंद्र से प्रायोजित हैं उनका बुरा हाल है। मनरेगा के लोगों को पिछले 9 महीने से पैसे तनख्वाह नहीं मिली है। वो गरीब मजदूर अपनी पेट को कैसे चलाए ये सोच रहा है। इस पर क्यों बात नहीं हो रही है, जैसा कि प्रशांत कहते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात जो है 100% सही है कि मुद्दों पर बात नहीं होती है। और मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दों से भागते हैं, क्योंकि अगर मुद्दों पर जहां बात होगी मोदी जी की जात सवालों के घेरे में आ जाएगी, मोदी जी कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे और जनता उनसे पूछेगी कि मोदी जी आपने हमारे लिए क्या किया। अब मनरेगा के मजदूरों की ही बात किए, बताइए 9 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, जिनका घर ही जो है उस मजदूरी पर चलता होगा, अब उनके यहाँ क्या हालत होगी, भूखमरी की स्थिति होगी। अब मोदी जी के पास हमारे सवालों के जवाबात नहीं है, तो वो हमें मुद्दों से भटका करके ऑपरेशन सिंदूर में उलझाना चाहते हैं या हिंदुत्व के मुद्दे में उलझाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस तरह से इसको एक विराट कर दिया जाए, और ये एक बड़े ब्रांड के तौर पर यूज किया जाए। इमोशनली लोगों से सिंदूर बांटने का क्या है मतलब? एक डिबिया सिंदूर अगर महिला के हमारे हाथ में आ जाएगा तो उससे हमारा क्या भला होगा? या ये सिंदूर की डिबिया है, कोई जादू की डिबिया तो नहीं है कि हम महिलाएं जो है हाथ में सिंदूर की डिबिया लेते ही हमारे जो पुरुष 4,000 5,000 रुपया कमाने वाले वो जो है राता राती 40-50 हज़ार रुपया कमाने लगेंगे।
या हम महिलाओं की दशा सुधर जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, हमें जो है उत्पीड़न से जो गुजरना पड़ता है उससे नहीं गुजरेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, बिहार तरक्की हो जाएगा, हमारे घर के पुरुषों का पलायन रुक जाएगा। ये एक डिबिया सिंदूर से तो ये सब होने वाला है नहीं। तो आप एक डिबिया सिंदूर दे करके हमारा कीमती वोट खरीदना चाहते हैं, तो मोदी जी आप इस भ्रम में न रहिए। इस बार जनता आपको बुरी तरह से धूल चटाने वाली है। बिहार में अब आपका ये आखिरी घड़ी चल रही है एनडीए की। अब आप दोबारा सत्ता में बिहार में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से आपने राम मंदिर के बाद हिंदुत्व के मुद्दे को एक विकराल मुद्दा बनाया और हित साधने की कोशिश की, ठीक उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप राष्ट्रवाद के मुद्दे को एक विकराल मुद्दा के तौर पर, मोदी ब्रांडिंग के तौर पर जो है आप पेश कर रहे हैं। इससे जो है जनता आपकी तमाम चालों को समझ चुकी है। एक अंतिम सवाल, वो एक डिब्बा सिंदूर भाजपा के दिए हुए सिंदूर को क्यों लेंगी बिहार की महिलाएं? सिंदूर तो कहा जाता है कि पति का हक है। देखिए सिंदूर क्या है कि हम महिलाओं की भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमें हमारी सुहाग की निशानी समझी जाती है। तो अब ये जो है बिहार की भोली भाली महिलाओं को सिंदूर देख करके हमारी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और बिहार की महिलाएं अब इतनी बेवकूफ नहीं है, बिहार की महिलाएं समझती हैं, बहुत समझदार हैं। और महिलाएं 20 साल से एनडीए को मौका उन्होंने दिया है, नीतीश जी को मौका दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आज ये लोग अगर सत्ता में हैं तो हम महिलाओं के वोट की बदौलत है। अब महिलाएं इन्हें पूरी तरह से नकारने वाली। एक डिब्बी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पीएम साहब। जैसा कि शदाफ ने कहा कि एक डिब्बी सिंदूर से रातों रात बिहार के महिलाओं की किस्मत नहीं बदल जाएगी। उनके पति 5,000 से 50,000 की तनख्वाह नहीं पाने लगेंगे। बात में कहीं ना कहीं दम तो निश्चित तौर पर है। और सदाफ ने जो ये बात कही है, बिहार की महिलाएं बखूबी समझ रही हैं कि सिंदूर को भावनाओं से जोड़कर राजनीति करने की मोदी ने जो ठानी है, बिहार की महिलाएं उसे सफल नहीं होने देंगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।